नमस्कार। हम आज एक ऐसे शख्सियत को याद कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं, जिनका ग्वालियर के साथ-साथ देश की राजनीति में अपना अलग नाम था, अपनी अलग पहचान थी। हम बात कर रहे हैं कैलाशवासी माधवराव सिंधिया की। ग्वालियर राजघराने के वे अंतिम शासक थे। उसके साथ-साथ जनमानस में जो उनकी एक पहचान थी, वो एक जननायक की थी। जन्म से राजा होने के बाद भी माधवराव सिंधिया ने कभी भी राजशाही को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जनता के बीच वे लगातार जाते थे। इसके चलते वे 9 बार चुनाव जीते, लोकसभा के चुनाव जीते। 9 चुनाव उन्होंने लोकसभा के जीते अपने जीवन में। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर रियासत में जन्मे माधवराव सिंधिया का जन-जन से अपना विशेष सरोकार था। अपनी माँ के सानिध्य में जो राजनीति उन्होंने शुरू की जनसंघ के साथ, कालांतर में धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते वे देश के बड़े राजनेताओं में शुमार हो गए। एक समय ऐसा था कि जब माधवराव सिंधिया की लोकप्रियता अपने वैभव पे थी। शुचिता, शुद्ध और स्वस्थ मूल्य धारित राजनीति के वे प्रणेता कहे जाते रहे। जीवन में उन्होंने अपने ऊपर, अपने दामन पे कोई दाग नहीं लगने दिया। राजनीति भी की तो दल की राजनीति से, दल की राजनीति से ऊपर सभी दलों में वे सर्वमान्य थे। इसका एक उदाहरण मिला जब उन्होंने अपनी सिंधिया विकास कांग्रेस बनाई और उसके तहत जब वे ग्वालियर से चुनाव लड़े तो किसी भी राजनीतिक दल ने उनके विरुद्ध प्रत्याशी खड़ा करने की हिम्मत नहीं की। ग्वालियर के विकास की बात करें तो विकास के आधारभूत संरचना को बनाने वाले माधवराव सिंधिया थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और रेल के विकास में माधवराव सिंधिया का जो काम है वह जीवन भर उन्हें याद रखा जाएगा, भूला नहीं जाएगा। एक समय था जब ग्वालियर स्टेशन पर शताब्दी रुकती थी तो एक नारा गूंजता था जो उनकी प्रेम के प्रतीक के रूप में माना जाता है। हर दिल पर नाम लिख दिया। और जोर से लोग, उनके समर्थक, उनके प्रेम करने वाले कहते थे माधवराव सिंधिया। धरती का, आकाश का और माधव नाम विकास का, ये जो नारे थे अपने आप में माधवराव सिंधिया की कहानी को कहते थे। माधवराव सिंधिया के एक वाकया मैं शेयर करूंगा कि जब वे नरसिम्हा सरकार में मंत्री थे और उसी बीच ट्रिपल आईटीएम जो कि हैदराबाद जाने वाला था, वे ग्वालियर कलेक्टर को सूचित करते हैं मैं आ रहा हूं और उन्हें इस्तीफा भी देना था। वे 2 घंटे के अंदर ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर आने के बाद उन्होंने भूमि चिन्हित कराकर वहां उसका शिला पट्टिका लगाई, भूमि पूजन किया और वापस उड़कर दिल्ली पहुंचे और वहां उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ग्वालियर के विकास के लिए उन्होंने, जो उनके मन में प्रेम था, जो उनके मन में ललक थी, वो उनके जीवन पर्यंत रही। चाहे औद्योगिक विकास की बात करें, औद्योगिक विकास में ग्वालियर के मालनपुर, बामौर के औद्योगिक स्थल उन्होंने बनाए, बड़े बड़े फैक्ट्रियां उसमें लगी, आज भी वे काम कर रही हैं। वहीं शिक्षा की अगर बात करें तो ट्रिपल आईटीएम, आईएचएम, आईआईटीटीएम जैसे विश्व स्तरीय संस्थान ग्वालियर के छात्रों को उन्होंने उपलब्ध कराए। उनके जन्म के साथ भी एक कहानी जुड़ती है। जब उनका जन्म हुआ तो डॉक्टर भगवत सहाय उनके पिता जीवाजीराव सिंधिया के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि आपके पुत्र हुआ है, आप ग्वालियर को दीजिए। तो उनके जन्म के बाद ही ग्वालियर को देश का 19वां मेडिकल कॉलेज भी मिला, जो कि गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। सिंधिया राजघराने का यह वैशिष्ट रहा है कि स्थापत्य कला, संगीत के साथ साथ उन्होंने, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जीवन का जिसमें उन्होंने काम न किया हो। एक ऐसा दिन आया 30 सितंबर 2001 को, जब एक रैली को संबोधित करने जा रहे सिंधिया का प्लेन क्रैश हुआ और जिसमें एक दिन में सूर्य अस्त हो गया, ग्वालियर का सूर्य अस्त हो गया। पूरे देश ने देखा कि 3 दिन तक ग्वालियर के बाजार नहीं खुले। सिंधिया के प्रति जो प्रेम था, एक बार किसी ने बोला कि आप अब हम लोगों से मिलते नहीं है, तो वे पैदल ही चलने लगे और एक दुकानदार से जाकर मिले और दुकानदारों से मिले, उनका हालचाल जाना। अपने समर्थकों के साथ उनका जो रिश्ता था वो इतना पारिवारिक था कि वे नाम से अपने कार्यकर्ताओं को पुकारते थे, सुख दुख में उनके साथ खड़े होते थे। और सबसे बड़ी बात जो रही, रेल की क्रांति माधवराव सिंधिया ने अपने रेल मंत्री के कार्यकाल में की। शताब्दी एक्सप्रेस जैसी बड़ी गाड़ी उन्होंने चलाई। ग्वालियर का स्टेशन जिसमें 84 से पहले 2 या 3 गाड़ियां रुकती थी,
उनके रेल मंत्री बनने के बाद यहाँ पे हर बड़ी गाड़ी का स्टॉपेज हुआ, यात्रियों को सुविधा मिली। ग्वालियर के विकास में आधारभूत ढांचा बनाने वाले माधवराव सिंधिया की आज 80वीं जयंती है। 10 मार्च 1945 को माधवराव सिंधिया का जन्म हुआ और राज परिवार में जन्म लेने के बाद अपनी शिक्षा दीक्षा के बाद वे जनता के बीच में आ गए। बहुत कम उम्र में जनता के बीच में आ गए। जनसंघ के टिकट पर वे पहली बार सांसद बने, लेकिन जनता से जो उनका संवाद था वह संवाद उनका लगातार कायम रहा। पूरे अंचल में गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना के विकास के लिए उनका जो अपना योगदान था वह अमिट है, कभी भुलाया नहीं जा सकता। ग्वालियर वासी ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं होता जब वे माधवराव सिंधिया को याद न करते हों किसी न किसी रूप में। आज वे हमारे साथ भौतिक स्वरूप में नहीं है, लेकिन उनके किए काम, उनकी दलगत राजनीति से ऊपर छवि, उनका हर व्यक्ति से प्रेम और ग्वालियर का विकास जो उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी, वह लोगों को उन्हें सदैव याद करती रहेगी। द खबर डेली माधवराव सिंधिया की 80वीं जयंती पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। धन्यवाद।